माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर जो उपस्थित कौन एंजाइम क्या करते हैं, ये श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर उपस्थित एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो यहाँ ऊर्जा एटीपी के रूप में संक्षिप्त रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत गृह कहलाते हैं। तो क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी क्रिस्टी पर उपस्थित जो एंजाइम है वह श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संक्षिप्त रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत गृह कहलाते हैं। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं इस प्रश्न को, और आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं कि एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या करती है? ऊर्जा कोशिका द्रव को प्रदान करती है। जो एटीपी की कोशिका है वह विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या करेगी? ऊर्जा कोशिका द्रव को प्रदान करती है तथा एटीपी में फिर बदल जाती है, और जो पुनः यानी कि फिर से ऊर्जा संक्षिप्त करती है, यानी करके संक्षिप्त इकट्ठा करके एटीपी का फिर निर्माण करते हैं, और जो इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा रहेगी वह ऊर्जा सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होगी। तो क्या है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर उपस्थित कौन एंजाइम किसमें श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संक्षिप्त रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत गृह कहलाते हैं। और एटीपी की कोशिका जो एटीपी है वह कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या करती है? ऊर्जा कोशिका द्रव को प्रदान करते हैं और फिर एटीपी के रूप में बदल जाते हैं, और फिर से वहां पुनः ऊर्जा संक्षिप्त करके एटीपी का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त ऊर्जा रहेगी वह सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त की जाएगी। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्नों को नोट कीजिएगा।